नमस्कार दोस्तों। सफल बिजनेसमैन में 4 गुण जरूर होने चाहिए। वो कौन कौन से 4 गुण हैं, आइए आज बात करते हैं। एक ही शहर में, एक ही गली में, या यूं कह सकते हैं एक ही मार्केट में चाचे ताऊ की 2 लड़कों की दुकानें हैं और दोनों हार्डवेयर की दुकानें हैं। एक सा सामान बेचते हैं, बरसों से बेचते हैं, मगर एक की दुकान पर ग्राहक कभी कभार चढ़ते हैं और दूसरे की दुकान पर लाइन लगी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, सत्य घटना है, मेरी आंखों से देखी हुई है और आप भी चाहें तो मैं दिखा सकता हूं उनको। कारण क्या है? जिसकी दुकान के ऊपर कभी कभार ग्राहक आते हैं उसकी दुकान बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी दुकान उसकी उस शहर में है, सबसे ज्यादा मटेरियल उनके पास में है, बरसों पुराना आयरन का हार्डवेयर का सामान उनके पास पड़ा है स्टॉक में, बिक नहीं रहा है। और जिस भाई की दुकान जिस पे ग्राहकों की लाइन लगी रहती है वो एक छोटी सी दुकान है, या यूं कह सकता हूं 10 बाई 25 की दुकान है और लाइन लगी रहती है। ग्राहक को कम से कम 15-20 मिनट रुकना ही पड़ेगा। कारण क्या है? 4 गुण जो बिजनेसमैन में होने चाहिए वो 4 गुण बड़ी दुकान वालों में नहीं है। पहला गुण, मेहनत नहीं करना, या मेहनत करना कह सकते हैं। बड़ी दुकान वाले सुबह 10 बजे आते हैं और आकर के काउंटर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, यानी दोनों पैर टांगे ऐसे काउंटर पर रख के बैठ जाते हैं, क्योंकि ग्राहक तो है नहीं, ठाले बैठे मोबाइल ले लिया हाथ में और बैठ गए। मगर छोटी दुकान वाला आते ही इंतजार करते हुए लोग मिलते हैं, मिस्त्री वगैरह जो हार्डवेयर काम हार्डवेयर के मटेरियल को यूज करते हैं, उनकी लाइन लगी रहती है। वो लिस्टें बना बना के आते हैं और देते हैं कि सर ये सामान निकालना है, हम घंटे भर बाद में आ रहे हैं, आप निकाल के पैक करके तैयार रखना। ये मेहनत का नतीजा है दोस्तों। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो अच्छे बिजनेसमैन की श्रेणी में नहीं आते हैं। और यदि छोटी दुकानदार वाले के काम करने के तरीके के हिसाब से करते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। दूसरी बात, सब्र। कोई भी बिजनेस है वो सब्र चाहता है, पैशेंस जिसको कहते हैं। बड़ी दुकान वाले के पास में पैशेंस नहीं है, बौखला जाता है। थोड़ी सी बात जब भी कुछ कहते हैं, मैंने खुद ग्राहक बन के उनकी दुकान पे गया हूं और जो ही थोड़ी सी कुछ पूछताछ की, बौखला जाता है। लेना है तो ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ग्राहक नहीं टिकते हैं। और छोटी दुकान वाला 25 सवाल कर लीजिए आप, आपको एकदम सटीक जवाब देगा, और नहीं तो कहेगा भाई साहब थोड़ी देर बैठिए, मैं पहले ग्राहक से हटा देता हूं, फिर आपका काम करता हूं। तीसरा, मीठी बोली। गुजराती कहा करते हैं, मीठी जबान वापरवा माटे कहीं खांडनी जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है मैं गुजराती सही नहीं बोल पाया हूं, क्योंकि बहुत वर्ष पहले मैंने गुजरात में रहा था, इसलिए मुझे गुजराती अच्छी लगती है। इसलिए बीच बीच में कभी कभार वो कहावत है ना कि मन की बातें कभी न कभी उलझ कर बाहर आई जाती हैं, वही कहानी है। तो मीठा बोलने के लिए आपको अपनी जुबान पर शक्कर नहीं रखनी पड़ती है। और ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक आपसे 2 बोल मीठे ही सुनना चाहता है। ग्राहक कतई नहीं चाहता कि आप उनके साथ कोई कड़वे शब्द यूज करें। और चौथा गुण आप में होना चाहिए, इज्जत करना ग्राहक की। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ग्राहक हमेशा सही होता है, कभी भी गलत नहीं होता। वो जो कुछ कहता है आपको धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुनना चाहिए, और जब उसकी बात को सुनने के बाद में आप उनको सटीक जवाब दीजिए। जब तक आप उनको सटीक जवाब नहीं देंगे, ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा। आप इधर उधर की बातों में उलझा करके उनको यदि
बहकाना चाहते हैं तो ग्राहक एक दिन बहक जाएगा मगर दूसरे दिन आपकी दुकान पे नहीं आएगा। इसलिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, ये 4 बातें, 4 गुण आप में होने ही चाहिए, और यदि 4 गुण ये आप में नहीं है तो आप सफल बिजनेसमैन की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो ग्राहकों के आकर्षित करने के लिए जरूरी होते हैं आप में। इसके लिए आप मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, 500 से अधिक वीडियोज मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और व्यूअर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यूं कह सकता हूं कि आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। इतने पर्सनली रिलेशन हो गए हैं मेरे व्यूअर्स के साथ में कि वो मुझे घरेलू संबोधन करने लग गए हैं। कोई कहता है दादाजी प्रणाम आपको, कोई कहता है गुरुजी प्रणाम आपको, कोई कहता है अंकल जी प्रणाम आपको। किस लिए? दोस्तों, मेरे पास बहुत कुछ देने को नहीं है मगर मैं आपको मेरे अनुभव दे सकता हूं और अनुभव मैं वीडियो के थ्रू ही देता हूं। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर आप अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां, स्वास्थ्य के कारण परेशानियां ऐसी हैं कि जिनके कारण मैं आपके सबके फ़ोन का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कीजिए, उसका मैं हर संभव कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता हूं कि आपके कमेंट का जवाब दूं। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बातें जो आपको मैं बता रहा हूं अनुभव की बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं। ये आपको बहुत कम लोगों पे सुनने को मिलेंगी या आपके दादाजी वगैरह बता सकते हैं। तजुर्बेदार आदमी भी इन बातों को बताता है, बाकी आजकल तो बहुत कुछ लोग बताते हैं। नमस्कार।